हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। एक और लेक्चर को लेके आ रहे थे, स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2022 से 24 सेशन में एडमिशन लिए थे। उन सभी स्टूडेंट्स का पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही एक और लेक्चर को लेके आ रहा हूँ दोस्तों। और इस लेक्चर में आपको हम CC01 में जो आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना था, उसी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से एक थ्योरम को हम लेके आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। हो सकता है कि यह एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो वही थ्योरम की हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इस पर हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यह थ्योरम जो कहता है मेरे भाई, इस थ्योरम का स्टेटमेंट जो है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को लिख देते हैं, इसके बाद में हम इसको प्रूफ करेंगे मेरे भाई, ठीक है। देखिएगा, एक थ्योरम है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपसे क्या कहता है कि इफ सच दैट जी से जी डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म एंड ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटीज ऑफ ए जी एंड जी डैश रेस्पेक्टिवली then prove that एक नंबर में आपसे कहता है, इसको प्रूफ करना है कि एक नंबर में आपका क्या है मेरे भाई कि एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश होना चाहिए था, ठीक है। और दो नंबर में आपसे पूछता क्या है कि एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। जहाँ ए क्या है मेरे भाई, वेयर ए कोई एलिमेंट है जो कि ग्रुप जी से आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। यानी ए कहाँ बिलोंग करने वाला है, तो ए बिलोंग करेगा आपका जी में बिलोंग करेगा। जी क्या है आपका, तो एक आपका ग्रुप है मेरे भाई, ठीक है। तो यही आपको एक थ्योरम दिया गया है, इसी का स्टेटमेंट है। और इसी थ्योरम को हमको क्या कर लेना है मेरे भाई, तो प्रूफ कर लेना है दोस्तों, ठीक है। इसमें दो चीज़ हमको प्रूफ करना है। एक आपको एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश होना चाहिए था, और ई और ई डैश क्या है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी का, और ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी डैश का मेरे भाई, ठीक है। और एफ क्या है, तो एक आपका एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो इसी को हम लोग लेके चलेंगे, इसी को हम लोग प्रूफ करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जब प्रूफ करेंगे, तो यहाँ से लिखिएगा आप लोग प्रूफ, ठीक है। और एक चीज़ आप यहाँ से जानो कि सबसे पहले यहाँ से होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप पढ़े होंगे या होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग पढ़े होंगे, ठीक है। जब ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी पढ़े होंगे, तो वहाँ से आपको एक होमोमॉर्फिज्म एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक को आप लोग पढ़े होंगे मेरे भाई, ठीक है। चाहे वह ग्रुप में पढ़े हो तो, चाहे वह रिंग में पढ़े हैं तो दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम होमोमॉर्फिज्म के बारे में बताते हैं दोस्तों। देखिए, होमोमॉर्फिज्म जो है ना, वह एक मैपिंग होता है। मैपिंग बोले तो वह एक फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ से एफ कोई एक फंक्शन है, ठीक है। और इस तरीके से है कि वह जी से जी डैश में है। क्या है मेरे भाई, जी से जी डैश में कोई एक एफ कोई फंक्शन है, जो कि क्या है, जी से जी डैश में डिफाइन है मेरे भाई, ठीक है। और यही फंक्शन जो है ना, कुछ रूल को सेटिस्फाई करता है। जैसे मान लो फर्स्ट रूल क्या है, यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू अगर एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी हो जाए, ठीक है। और एक और रूल क्या है यहाँ से कि एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी हो जाए मेरे भाई, ठीक है। तब जाके हम कहेंगे क्या कि यह जो फंक्शन एफ है ना, उसी एफ को आप होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, होमोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। और यह ग्रुप के लिए है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जी लिए हैं तो यहाँ ग्रुप है। उसी तरह से यहाँ से अगर रिंग ले लोगे, अगर आर ले लेंगे, तो वह रिंग के लिए हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ जो आपको दिया गया है, यह एफ कैसा है, तो एक होमोमॉर्फिज्म है। जब होमोमॉर्फिज्म रहेगा ना, तो यह सब कंडीशन वहाँ भी फुलफिल होगा, ठीक है, और यहाँ भी फुलफिल होता है मेरे भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और जहाँ ए और बी क्या है मेरे भाई, तो ए और बी जो है ना, यहाँ से ए कॉमा बी वह जी का एलिमेंट होगा, ठीक है।
और एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी का होगा या जी डैश का एलिमेंट होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, इसी का यूज करके हम इस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करोगे। सबसे पहला प्रूफ के लिए हम आते हैं फॉर एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश के लिए आते हैं, ठीक है। इसको हमको सबसे पहले क्या करना है, प्रूफ कर लेना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ से देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा, इसको ऐसे देखिएगा, ठीक है। वी हैव, ठीक है, वी हैव या नहीं तो वी नो डैट, वी नो डैट या नहीं तो वी हैव लेके चलिएगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि एफ ऑफ ए इंटू ई डैश लेके चलिए, ठीक है। और इसको जैसे लेके चलोगे तो यहाँ से एफ ऑफ ए में अगर ई डैश से आप गुना कीजिएगा ना, गुना कहने का मतलब यहाँ एक ऑपरेशन है जो कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है दोस्तों, ठीक है। गुना इसको नहीं कहिएगा, यह ऑपरेशन है जो कि क्या है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है मेरे भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो एफ ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक है। और यह क्यों लिख रहे थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ ए भी किसका एलिमेंट होगा, तो वह जी डैश का एलिमेंट होगा, और ई भी क्या है, तो इसका जी डैश का ही आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो कोई भी एलिमेंट में अगर आइडेंटिटीज एलिमेंट से अगर गुना करते हो ना, या वह मल्टीप्लिकेशन अगर निकालते हैं तो वह वही एलिमेंट के बराबर हो जाता है, ठीक है। अर्थात इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो। फिर इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखना यहाँ से एफ ऑफ ए इंटू ई भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सिन से आप जानते हो कि ए ई इक्वल टू ई ए इक्वल टू हमेशा क्या किसके बराबर होता है, तो ए के बराबर होता है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट से अगर गुना करते हैं ना, तो वह वही एलिमेंट के बराबर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखना क्या हम इसी चीज़ को, क्योंकि एफ क्या है यहाँ से, तो एफ आपका एक होमोमॉर्फिज्म दिया गया था, तो होमोमॉर्फिज्म का तो यह कंडीशन ही होता है। क्या कंडीशन होता है कि एफ ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी हो जाता है। अर्थात हम क्या करते हैं इसको, तो अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अर्थात क्या लिखो यहाँ से एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ई लिख सकते हैं। और यहाँ से और क्या लेके चल रहे थे हम लोग यहाँ से, तो एफ ऑफ ए इंटू ई डैश हम लेके चल रहे थे। अब एक चीज़ देखिएगा कि जो होमोमॉर्फिज्म जो है ना, और यह क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ लिख सकते हो सिन से एफ क्या है भाई, तो एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म है, जिसके चलते हम क्या कर रहे थे, इसको लेके चल रहे थे मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से देखिएगा हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो होमोमॉर्फिज्म है ना, तो होमोमॉर्फिज्म या तो रिंग में होगा नहीं तो ग्रुप में होगा। यहाँ आपको ग्रुप दिया गया है, तो ग्रुप में जो है ना कैंसिलेशन लॉ एक होता है। जब आप एब्स्ट्रैक्ट जब पढ़े होंगे तो वहाँ से आप पढ़े होंगे कि कैंसिलेशन लॉ होता है, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ जो है ना वह होल्ड करता है किस पे, तो होमोमॉर्फिज्म पे। अब कैंसिलेशन लॉ जो है ना, एक लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होता है और एक राइट कैंसिलेशन लॉ होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ से एक राइट नहीं बल्कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का यूज करके हम इस दोनों को एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए को कैंसिल करेंगे। कभी भी इसको काटिएगा नहीं, ठीक है। यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से ई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, और यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। कैसे लिख रहे थे यहाँ से, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से आप लिख रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ से लिख लेना है कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से आप क्या कर रहे थे, इसको लिख रहे थे। अर्थात हम कहेंगे कि एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश हो गया, और यही आपको क्या करना था, तो एक नंबर में आपको प्रूफ करना था। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको आप प्रूफ कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, एनीवन, नहीं ना। अब हम आते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट है, उस सेकेंड पार्ट को प्रूफ करते हैं। उससे पहले आप इसको लिख चुके हैं ना। अब हम आते हैं इसका सेकेंड पार्ट को लेके आते हैं। सेकेंड पार्ट को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, सो देखिएगा, इसको हम मिटाते हैं फिलहाल, ठीक है। और यहाँ से हम लोग सेकेंड पार्ट को लेके आते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, फिर अप्रोच वही रहेगा, उसी के लिए हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग यहाँ से 2 नंबर में आते हैं। यानी प्रूफ क्या करना है हमको भाई, 2 नंबर का प्रूफ हमको यही करना है कि एफ ऑफ ए इनवर्स, एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, एफ ऑफ ए का होल इनवर्स हो जाए मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक चीज़, यहाँ से सिन से ए क्या है, तो जी का एलिमेंट है। ए क्या है आपका, तो जी का एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या यहाँ से लिख सकते हो वी नो डैट, वी नो डैट, या आप वी हैव लिख सकते हैं, ठीक है।
क्या होता है आप लोग जानते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू हमेशा ई के बराबर होता है, ठीक है। यानी कोई भी एलिमेंट में उसके इन्वर्स एलिमेंट्स अगर ऑपरेशन लगाते हैं तो वह हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है, ठीक है। यह सब ग्रुप में यह सब होल्ड करता है, तो वह वहीं से लिया गया है मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, दोनों में हम एफ को लगा लेते हैं। क्या लिखो यहाँ से, एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स ए इक्वल टू एफ ऑफ ई लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ से अब इसके अकॉर्डिंग या एफ क्या है आपका, एक होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ होमोमॉर्फिज्म है तो यह प्रॉपर्टी को क्या करेगा आपका, फुलफिल करने वाला है। तो यह प्रॉपर्टी को जैसे फुलफिल करेगा, क्या लिखोगे इसके अकॉर्डिंग, इसको लिख सकते हो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स इंटू एफ ऑफ ए इक्वल टू, देखिए एफ ऑफ ई का वैल्यू यहाँ दिया गया है, क्या है यहाँ से, तो ई डैश है तो ई डैश कर लीजिए, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 अगर कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। फिर यहाँ से देखिएगा एगेन, ठीक है। एक चीज़ और देखो यहाँ से, अगर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स को हम इसी बात को फिर से लिख रहे थे कुछ अलग तरीका से, देखो यहाँ से इस चीज़ को अगर ऐसे लिखोगे तो ऐसे को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिएगा एफ ऑफ ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। और आपको पता है कि यहाँ से एफ ऑफ ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ई के बराबर हो जाता है, यानी एफ ऑफ ई लिख सकते हैं। और एफ ऑफ ई किसके बराबर है यहाँ से, तो ई डैश के बराबर है, अर्थात क्या लिखो यहाँ से ई डैश लिखेंगे। अर्थात आप कह सकते हो कि एफ ऑफ ए इंटू एफ इनवर्स ए इक्वल टू ई डैश हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा, ठीक है। क्या मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर लेके आते हो तो यहाँ से आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। क्या लिखेंगे आप यहाँ से, इसको हम डायरेक्ट लिख रहे थे, एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, तो प्रूफ करना था दोस्तों, ठीक है। और यह चीज़ इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ जो है ना सिंस करके लिख लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से ए ओ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई अगर रहता है तो हम कह सकते हैं यहाँ से देने कि ए इक्वल टू ए इनवर्स हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसी के थ्रू से या कहें हम इसी के अकॉर्डिंग जो है ना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को लेके आए हैं, दोनों को लेके आए हैं। और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, तो यह जो इन्वर्स जो है ना वह इन्वर्स यहाँ लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी होल इन्वर्स हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, तो इस थ्योरम को हम प्रूफ करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और